नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये पूरी दुनिया नाइंसाफी व जुल्म सितम से घिरी होगी तब मुसलमानों की हिफाजत के लिए हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। लेकिन कौन है ये इमाम मेहदी और कैसे इस दुनिया को बचाएंगे, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो का नाम है द अराइवल ऑफ इमाम मेहदी। नाजरीन, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है हजरत इमाम मेहदी का इस दुनिया में ज़हूर और यहूदियों के मसीहा दज्जाल का कत्ल होना। और हजरत इमाम मेहदी के साथ इस दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे और यहूदियों के मसीहा दज्जाल को कत्ल करेंगे। और हजरत इमाम मेहदी के बारे में सुन्नी और शिया दोनों ही अलग अकायद रखते हैं, लेकिन दोनों का ये मानना है कि हजरत इमाम मेहदी हजरत अली और हजरत फातिमा की नस्ल से होंगे। और बताया जाता है कि हजरत इमाम मेहदी अरब के शहर मदीने शरीफ में पैदा होंगे और इनका शुरुआती नाम मोहम्मद होगा। और नाजरीन, ये भी बताया जाता है कि हजरत इमाम मेहदी मदीने मनव्वरा में पैदा होकर मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करेंगे। और जब हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में अपने आप को जाहिर करेंगे तब उनकी उम्र 40 साल होगी और उनका हाथ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार होगी। और इमाम मेहदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पहने होंगे और उनके एक हाथ में मुसलमानों का झंडा होगा। और नाजरीन, वो जगह जहाँ इमाम मेहदी अपने आप को जाहिर करेंगे वो जगह मक्का शरीफ है। और ये वो दौर है जहाँ मक्के के बाहर हर तरफ फितना व फसाद फैला होगा। और नाजरीन, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीवी फातिमा से इरशाद फरमाया, जब ये पूरी दुनिया नाइंसाफी व बर्बरियत में होगी और हर तरफ फितना व फसाद होगा और ना ही छोटा बड़े की इज्जत करेगा और ना ही बड़ा छोटे पर शफकत करेगा, तब तुम्हारी नस्ल से मेहदी जाहिर होंगे और गुमराहों को फतह करेंगे। और वो उस दौर में दीन इस्लाम को इस तरह फैलाएंगे जैसे मैंने फैलाया है। और मेहदी इस दुनिया को इस तरह से अदल इंसाफ से भर देंगे जिस तरह से ये दुनिया पहले गुनाहों में मुलव्विस थी। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तक ये दुनिया खत्म नहीं होगी जब तक अरब में मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत ना कायम हो जाए। और आपको पता है अब तक अरब में हुजूर के अहले बैत में से एक शख्स की भी हुकूमत कायम नहीं हुई। और अगर देखा जाए कि अहले बैत में से हजरत अली की हुकूमत कायम हुई थी तो पूरी आलम इस्लाम में हजरत अली की हुकूमत कायम नहीं हुई थी, क्योंकि शाम और मिस्र ने हजरत अली की इताअत को कबूल नहीं किया था। और इस हवाले से ये मामला भी होना है। और आका करीम फरमाते हैं कि उनका नाम भी वही होगा जो कि मेरा नाम है, यानी कि मोहम्मद। और मेहदी तो सिर्फ इमाम मेहदी का लकब है। और एक और रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेहदी मुझसे होंगे और बड़ी रोशन पेशानी वाले होंगे और वो इस सरजमीन को इस तरह से अदल इंसाफ से भर देंगे जिस तरह से ये दुनिया गुनाहों में मुलव्विस होगी। और अरब के अंदर खिलाफत का निजाम हजरत इमाम मेहदी की वजह से कायम होगा और 7 साल तक कायम रहेगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दौर ऐसा आएगा जिसमें बड़ी आजमाइशें होंगी, किसी शख्स को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और फिर अल्लाह मेरे ही खानदान से एक शख्स को उठाएगा और इस पूरी दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा। और मुसलमान हजरत इमाम मेहदी के क़यादत में टकराएंगे यहूदियों और ईसाइयों से। और अल्लाह तबारक व तआला हजरत इमाम मेहदी के लिए गैबी मदद अता फरमाएगा 2 तरह से। पहला तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया पर जाहिर होना, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर उठा लिया था। और यहूदियों के सबसे बड़े मसीहा जिसका नाम होगा दज्जाल और खुद को वो मसीह बताएगा, उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। और दूसरी मदद का पता चलता है कि मशरिक से फौजें आएंगे हजरत इमाम मेहदी के मदद के लिए। और एक दूसरी हदीस में खुरासान का लफ्ज आता है, खुरासान से वो फौजें चलेंगी लेकिन उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा और यहाँ तक कि वो यरूशलेम में जाकर अपने झंडे गाड़ देंगे। और उस वक्त में खुरासान एक इलाका था जिसमें 2-2.5% हिस्सा अफगानिस्तान का और कुछ हिस्सा ईरान का आता था। और फिर खुरासान से फौजें चलेंगी और यरूशलेम में जाकर नस्ल हो जाएंगी। और पहले भी एक बार मस्जिद अक्सा निकल चुका है मुसलमानों के हाथ से, लेकिन अरबी उसे वापस नहीं ले पाए। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को फतह करके ये साबित कर दिया कि सच्चा आशिक रसूल होता कौन है। इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद वो सब काम कर ढालेंगे जो कि बाकी मुसलमान सदियों से नहीं कर पा रहे थे। और नाजरीन, इस दुनिया के तीनों ही इब्राहिमी धर्म यानी कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों का ये मानना है कि ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी और हर दिन में एक मसीहा आएगा। अगर ईसाइयों की बात करें, उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से इस दुनिया में आएंगे। और बेशक मुसलमानों का भी यही मानना है, लेकिन मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर का भी यकीन रखते हैं। और यहूदियों का मसीहा कोई और नहीं बल्कि दज्जाल है जो कि खुद को खुदा बताएगा और इस दुनिया में वो फितना फसाद को बढ़ावा देगा और ऐसे काम करके दिखाएगा जिससे लोगों को लगने लगेगा हाँ यही खुदा है।
दज्जाल मरे हुए लोगों को जिंदा करके दिखाएगा, जिससे लोगों का यकीन उस पर और बढ़ जाएगा और उसी दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल फरमाएंगे। और अगर शियों की बात करें तो उनका मानना ये है कि हजरत इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं और गार में छुपे हुए हैं कत्ल कर जाने के डर से। और इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि हजरत इमाम मेहदी की जाहिर होने की जो निशानियां थी सब पूरी होती हुई दिख रही है। दुनिया भर में महंगाई और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जंगों में अफरा तफरी होगी। ये दुनिया गुनाहों से भर जाएगी और शैतान के पुजारी खुलेआम शैतान की पूजा करेंगे। और नाजरीन, ये शहर यरूशलेम जो कि तीनों ही धर्मों में बहुत अहम मकाम रखता है और उस शहर में फिलिस्तीनियों को बेदखल करने के बाद और मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद हैकल सुलेमानी तामीर किया जाएगा। फिर उस आलमी जंग का आगाज होगा जिसकी क़यादत हजरत इमाम मेहदी करेंगे और फिर हजरत इमाम मेहदी का साथ देने के लिए काले झंडों के साथ फौजें निकलेंगी और ये फौज खुरासान से निकलकर जेरूसलम की तरफ जाएंगे और हजरत इमाम मेहदी की फौज में शामिल हो जाएंगे। वो वक्त नजदीक है जब ये लश्कर चलेगा, लेकिन वो वक्त कब आएगा ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन ये निशानियां पूरी होती हुई जा रही हैं, लेकिन क़यामत की निशानियां भी पूरी होती हुई जा रही हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, जैसे कि जलजलों का आम हो जाना और अरब के शहर में हरियाली निकलना और अरब के लोगों का बड़े बड़े इमारतें बनाने में मुकाबला करता और न जाने ऐसी कितनी निशानियां हैं जो आज पूरी हो गई हैं और जो आगे पूरी होने वाली हैं। और दज्जाल का निकलना तो क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है जो लोगों को गुमराही की तरफ ले जाएगा, लेकिन उसका भी खात्मा अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। मेरे एतबार से मुझे ऐसा लगता है कि हजरत इमाम मेहदी के लश्कर में जाकर शहादत नसीब करने से अच्छा मौत कोई नहीं हो सकता। लेकिन हम बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें उस लश्कर का सिपाही फरमाए और जेरूसलम को फतह फरमाए और उस जंग में शहादत नसीब करे जिसमें हजरत इमाम मेहदी की क़यादत हो। सो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो नाज़रीन, चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।